हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। ये टॉपिक राजस्थान पुलिस सिलेबस से जो हमने महिला एवं बाल अपराध टॉपिक को जो शुरू किया था उसका हम सेकंड भाग लेकर आपके सामने आए। जो ये सेकंड भाग होगा वो महिला एवं बाल अपराध के जो एक्ट पढ़ रहे थे हम, दहेज प्रथा प्रतिषेध जो अधिनियम हमने पढ़ा था, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट जो अधिनियम जो हम लेकर आए वो है सती निवारण अधिनियम। कौन सा अधिनियम लेकर आए आज आपके सामने? सती निवारण अधिनियम। हम सती निवारण अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपका पहली क्लास से अच्छा बड़ा प्यार मिला है और इसी तरह से ये प्यार मिलता रहे और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजस्थान पुलिस से लेकर हर कंपटीशन की क्लासें आपको मिलती रहें और बेल आइकन पे भी आपको घंटी बजानी ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो कौन सा है? सती निवारण अधिनियम। कौन सा है? सती निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम। देखें, भारत में प्राचीन समय से ही सामाजिक कुरीतियों की श्रेणी में सती प्रथा भी विद्यमान थी। सती प्रथा भी विद्यमान थी, चाहे ब्रिटिश भारत से पहले ले चाहे ब्रिटिश भारत के दौरान, और आज़ादी के बाद भी ये प्रथा प्रचलित रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप कि सती निवारण अधिनियम लाया क्यों गया, इसके क्या उद्देश्य थे, ऐसे क्या रीजन थे जिसको मद्देनजर रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया। अरे बात समझ? तो देखिए आप क्यों लाया गया? सती होने को रोकने से। अगर उद्देश्य की हम बात करें तो क्या है? पहला, सती होने से रोकने के लिए। अरे बात समझ? पहला उद्देश्य हो गया जो महिला सती होती है उसे रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया। हमें सती का अर्थ आना जरूरी है। जैसे किसी महिला की शादी हो रखी है और उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं तो उस महिला को उस पति के साथ जलना पड़ता। या इसमें और अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत महिला अगर बच्चा एक्सपायर हो गया तो बच्चे के साथ भी उसे उसके साथ जलना पड़ता या गड़ना पड़ता। तो ऐसी परंपरा बहुत प्राचीन समय से ये चली आ रही थी। इस कारण इसको सती को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इसमें और ध्यान रखें, किसी व्यक्ति द्वारा मजबूर नहीं करना। किसी व्यक्ति द्वारा मजबूर नहीं करना। हर बात समय एक्चुअली क्या होता है, वो सती महिला नहीं होना चाहती हैं लेकिन उसको क्या करते हैं? मजबूर कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए अधिनियम लाया गया ताकि वो जो उसको मजबूर करते हैं उसकी ओर दुष्प्रेरित करते हैं कि आप सती हो जाए, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया ताकि वो सजा के पात्र हो सके। तो इस कारण ये भी एक प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम तीसरा उद्देश्य अगर हम बात करें, किसी स्थान को गौरवान्वित से रोकना। हर बात समय, मान लो कोई महिला सती हो गई है, अब उसके लिए कोई मंदिर बन गया है, स्थान वगैरह बन गया है, तो उसका क्या हो गया है? गौरव बढ़ गया है। तो उसको रोकने के लिए भी इस अधिनियम को लाया गया। वैसे ही उद्देश्य एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए आप, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सती निवारण अधिनियम जो हुआ है उससे पहले भी भारत के अंदर सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए जा चुके हैं। अगर हम पहले प्रयास की बात करें तो भारत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार प्रयास किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखें आप, इसने रोका नहीं है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आप राइट कर दें कि सती प्रथा को किसने रोका? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहीं, मैं बात कर रहा हूं प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार प्रयास किया सती प्रथा को रोकने के लिए। हर बात समझ? और अगर हम बात करें कि भारत में सती प्रथा जो अधिनियम जो पारित हुआ
उसमें सबसे पहले जो इसको सती प्रथा रोका गया, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ और किसके प्रयासों से पर रोकथाम लगी, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए आप, राजा राम मोहन राय, नाम सुना होगा आपने, बड़े समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, उसके प्रयासों से, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किसकी प्रयासों से सती प्रथा निषेध अधिनियम बना, तो देखिए राजा राम मोहन राय प्रयासों से 1829 में। कौन था उस टाइम रोकथाम लगाने वाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये ध्यान रखिए, जीके के रूप में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 के अंदर भारत के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगर इसकी डेट पूछ ले तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है 4 दिसंबर। कौन सी डेट आएगी, 4 दिसंबर 1829, ठीक है ना। 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर भारत के अंदर रोक लगाई। आ रही बात समझ। अब सती प्रथा को हम समझ ही रहे हैं तो ध्यान रखें आप, राजस्थान सती निवारण अधिनियम पढ़ रहे 1987 को, तो देखिए आप, राजस्थान के अंदर एक रूप कंवर सती प्रकरण काफी चर्चा में रह चुका है। कौन सा है, रूप कंवर सती प्रकरण। इसको भी थोड़ा एक जीके की दृष्टि से हम साथ में ले लेते हैं। हम पढ़ेंगे सती निवारण अधिनियम को पूर्णतया, जिसमें 22 धाराएं हैं, एक एक धारा को अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जीके के रूप में भी थोड़ा इसको आपको आना जरूरी है। रूप कंवर सती प्रकरण काफी चर्चा में राजस्थान में रह चुका है। रूप कंवर सती प्रकरण, कौन सा प्रकरण, रूप कंवर। यानी कि रूप कंवर जो महिला थी वो राजस्थान की अंतिम सती होने वाली महिला है। कौन सी महिला है, अंतिम सती होने वाली महिला जो है वो कौन सी है, रूप कंवर है। इसका हमें ध्यान रखना है। कब सती हुई थी वो, 4 सितंबर 1987 को। कब हुई थी, 4 सितंबर 1987। अरे बात समय, देखो यहां पर 4 दिसंबर भारत में जो रोक लगी थी वो कब लग रही है, 4 दिसंबर 1829 में। और राजस्थान में जो अंतिम सती जो महिला हो रही है वो कौन थी, रूप कंवर। और कब हो रही है, 4 सितंबर 1987। कहाँ है, गांव भी कभी एग्जाम में आ जाता है। गांव कौन सा है, देवराला। ये कहाँ आता है, देवराला सीकर के अंदर आता है। कहाँ आता है, देवराला सीकर के अंदर आता है। वहां पर यह सती हुई थी। अब देखो कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लें, वैसे ऐसे एग्जाम में नहीं आता, फिर भी ध्यान रखें, उनका पति था, उसका नाम था माल सिंह। पति का नाम क्या था, माल सिंह। तो उनका पति जब एक्सपायर हुआ माल सिंह, तो उनके साथ वो सती हुई थी। तो यह भी ध्यान रखें, पति कौन था, माल सिंह। अब रूप कंवर सती होती है तो बड़ा विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि भारत 1947 को आज़ाद हो गया और एक मीडिया के माध्यम से देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ये बवाल मचता है कि भारत के अंदर ऐसी कुरीति वर्तमान में भी विद्यमान है। इस कारण राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए एक अध्यादेश लाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। 1987 में जो हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है वो हरिदेव जोशी होता है। कौन मुख्यमंत्री होता है, हरिदेव जोशी। राजस्थान का उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है हरिदेव जोशी। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। संभाग की व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले हरिदेव जोशी, ध्यान रखें आप, 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश ला रहे हम, तो गृह मंत्री का नाम भी हमें आना जरूरी है। उस टाइम गृह मंत्री थे गुलाब सिंह शेखावत। कौन थे, गृह मंत्री गुलाब सिंह शेखावत। ये गृह मंत्री थे उस टाइम, है ना।
इसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है, इसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है और यह अध्यादेश लाती है अक्टूबर 1987 को। कब लाती हैं? अक्टूबर 1987 को यह अध्यादेश लाती हैं और सती प्रथा पर क्या लगाया जाता है? रोकथाम लगाई जाती है। उस टाइम जो उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर जो करते हैं तत्कालीन जो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो होते बसंत दादा पाटिल। क्या नाम होता है? बसंत दादा पाटिल, बसंत दादा पाटिल। तो उस पर रोकथाम लगती है और इस रूप कंवर सती प्रकरण के तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उन लोगों को जो गिरफ्तार किया जाता है उनकी संख्या 32 होती है, लेकिन 1996 के अंदर क्या होता है, उन्हें सीकर कोर्ट द्वारा उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब यहाँ पर यह कानून बनता है, अध्यादेश जारी होता है, हर बात समय इसको साथ में आप जोड़ सकते हैं। राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब है? 1987। हर बात समय कब है? 1987। और रूप कंवर सती प्रकरण भी कब आ रहा है? 1987। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में सबसे पहली बार जो सती प्रथा पर रोकथाम लगी वो कब लगी है? 4 दिसंबर 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयास, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई तो कौन सी आएगी? बूंदी। कौन सी रियासत आएगी? बूंदी आएगी। और सन क्या होगा? 1822। कौन सी सन होगी? 1822। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक 1822 बूंदी। ये रियासत हैं। ये क्या है? देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई तो बूंदी 1822 के अंदर, और भारत में सबसे पहली बार जो सती प्रथा पर जो रोक लगी वो 4 दिसंबर 1829 के अंदर, और राजस्थान के अंदर सती निवारण अधिनियम जो पारित हुआ वो 1987 को पारित हुआ। हर बात में बना है। लेकिन अगर लागू का एग्जाम आ जाए तो आपका क्या होगा? 3 जनवरी 1988। मैं आपको बता रहा हूं इस डेट को, लेकिन आपको डेट पे फोकस नहीं करना। मैं एक बार वापस कह रहा हूं आपको क्या ध्यान रखना है? 1987। क्या ध्यान रखना है? 1987 कि सती निवारण अधिनियम कब बना है? तो 1987। लागू कब होता? तो 3 जनवरी 1988। ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम सती निवारण अधिनियम के बारे में, धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम धाराओं को लेते हैं सती निवारण अधिनियम से संबंधित। मैंने ये पूर्व ज्ञान दिया आपको ताकि सती के बारे में ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब क्या होता है? राजस्थान सरकार सती निवारण अधिनियम पारित करती है। 3 जनवरी 1988 को ये लागू हो जाता है। लागू कब होता है? 3 जनवरी 1988 को। ये रूप कंवर सती प्रकरण काफी चर्चा में रहा, उसका आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई? वो राजस्थान की अंतिम सती महिला थी। अब ये सती निवारण अधिनियम बन जाता है, लागू होता है 3 जनवरी 1988 को। इसकी कुल धाराएं जो होती हैं, धाराओं को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। कितनी धाराएं हैं इसके अंदर? 22 धाराएं। कितनी धाराएं? 22 धाराएं। देश प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 10 धाराएं थी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, टोटल इसमें 22 धाराएं। अब 22 धाराओं को हमें पूरा नहीं पढ़ना है। राजस्थान पुलिस के लिए जो लाभदायक है उन्हीं धाराओं को हमको लेना है। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं उन्हीं धाराओं को हम लेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट धारा नंबर 1 लेते हैं ना, धारा फर्स्ट। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह अधिनियम पूरे भारत में लागू। अब यहां पे आपको समझना है क्या बात थी। धारा फर्स्ट ये कहती है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़कर
पूरे भारत में यह अधिनियम लागू होगा। समझ गए आप। लेकिन अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को अस्थायी उपबंध के रूप में विशेष अधिकार दे रखे थे, आपको पता होगा, वर्तमान में उसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर इसमें डिलीट हो जाएगा और क्या होगा, पूरे भारत में लागू, पूरे भारत के अंदर ये लागू होगा। धारा फर्स्ट हो गई। अब देखिए आप धारा सेकंड, कौन सी आएगी, धारा सेकंड। धारा सेकंड जो ये कहती है कि सती प्रथा क्या होगी, उसको परिभाषित करती, क्या करती, उसको परिभाषित, सती प्रथा को परिभाषित करती है। धारा नंबर 2। हर बात समय दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम पड़ा उसमें 2 नंबर धारा क्या कर रही है, सती को, क्या उसमें भी दहेज को परिभाषित कर रही थी और इसमें क्या कर रही, सती को परिभाषित कर रही थी। दोनों धारा को आप दोनों अधिनियम में आप जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो परिभाषित कर रही हैं, इसमें 3 रूप से परिभाषा दे रखी है। एक तो दे रखी है गौरवान्वित, एक है मंदिर स्मारक बनाने के रूप में, और एक सती का अर्थ भी साथ में दे रखा है। ये 3 अर्थ आपको परिभाषा के रूप में आपको याद रखना है। धारा नंबर 2 के अंदर इसका उल्लेख है। गौरवान्वित क्या है, सती को किस प्रकार से गौरवान्वित किया जा सकता है, उसको यानी बढ़ाया जा सकता है। गौरवान्वित मतलब समझ लो आप, उसको आगे लाया जाना, जैसे भजन करना, उसके लिए सती के लिए जागरण करना, है ना, जुलूस निकालना रैली के रूप में, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, उसके लिए आरती करना, जयकार करना, ये सब किस में आते हैं, सती को गौरवान्वित करने में आते हैं, बढ़ावा देने में आते हैं। अरे बात में भजन, आरती, जयकार, जयकार है ना, जुलूस, ये सभी किसका पार्ट हो रहा है, गौरवान्वित करने के लिए, सती को गौरवान्वित करने के लिए हो गए। और मंदिर स्मारक में आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, यह है स्मृति को याद रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए उसको स्मृति को मंदिर या स्मारक चबूतरा बनाना। अरे बात समय स्मारक हो सकता है, चबूतरा हो सकता है, ये सभी क्या हो गया, एक मंदिर का पार्ट हो गया। ये परिभाषित है धारा नंबर 2 के अंदर। और सती का अर्थ जो दे रखा है धारा नंबर 2 में, ये दे रखा है, ये लिखा हुआ है कि किसी महिला द्वारा अपने पति या रिश्तेदार के साथ जल जाना या दफना देना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, किसके साथ, एक तो पति हो गया और ये क्या हो गया, रिश्तेदार। अब यहाँ पे आपके कंफ्यूजन है कि सती के अंदर सिर्फ किसके अंदर होते हैं, पति के अंदर साथ, लेकिन इसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कारण ये है, काफ़ी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं सती के, सती माँ, अपने क्या कहते हैं, सती माँ, यानी कि महिला अपने बेटे के साथ सती हो रही है, बेटे के साथ, बेटी के साथ, तो कोई रिश्तेदार विशेष का नाम हम अलग से नहीं दे सकते, तो उसमें क्या हो गया, रिश्तेदार, क्या हो जाएगा, रिश्तेदार। ये धारा नंबर 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति या रिश्तेदार के साथ सती होना, ये अर्थ लिखा हुआ है धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषित किया गया। तो ये 3 अर्थ हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, कौन से, परिभाषा के रूप में। तो 2 धाराएं आपकी कंप्लीट हुई, पहली में पूरे भारत में लागू, जम्मू कश्मीर हट गया है, और दूसरे में इसको सती को परिभाषित कर रखा है। अब धारा नंबर हम 3 की बात करते हैं। कौन सी धारा, नंबर 3। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 यह कहती है सती होने का प्रयास, क्या लिखा हुआ है, सती होने का प्रयास करने के लिए दंड। मान लो कोई सती होने का प्रयास करता है, ठीक है ना, महिला सती होने का प्रयास करती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान कर रही है धारा नंबर 3। उसमें क्या दंड होगा, कितनी सजा होगी,
क्या जुर्माना होगा, उसका हमें ध्यान रखना है। इसमें सजा का जो प्रावधान है 1 वर्ष, सजा कितनी आ रही है, प्रयास करने पर सजा क्या आ रही है, 1 वर्ष जुर्माना, या ये दोनों मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों मिल सकते हैं, या तो 1 वर्ष की सजा फिर जुर्माना होगा, या फिर ये दोनों एक साथ उसे मिल सकते हैं। इसके साथ में आईपीसी की धारा बता रहा हूं, आईपीसी की धारा बता रहा हूं। आईपीसी की धारा 309 क्या कहती है, आत्महत्या का जो प्रयास करता है उसके खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करती है। अरे बात समझ, आईपीसी की धारा नंबर कौन सी, 309, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति या महिला जो आत्महत्या का प्रयास करता है या करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन चीज ध्यान रखना है वर्तमान में इसे क्या कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। वर्तमान में ये नहीं है धारा। एक्चुअली क्या होता है, कोई बंदा आवेग में आता है और वो आत्महत्या करने का प्रयास करता, पहले वो मुसीबत में होता है और पुनः उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, सजा कर दी जाए, तो आत्महत्या नहीं करेगा तो भी वो कर देगा। इस कारण वर्तमान में इसको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। 21 साथ में ये कहता है आत्महत्या नहीं करने का अधिकार। अगर अर्थात आप अपना जीवन खत्म नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और आईपीसी की धारा 309 भी ये कहती है अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सती निवारण अधिनियम की धारा नंबर 3 भी ये कहती है अगर कोई सती होने का प्रयास करेगा तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। और दंड क्या होगा, 1 वर्ष या फिर जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ उसे मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट धारा लेते हैं। नेक्स्ट धारा नंबर कौन सी है अपनी, 4, धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 ये कहती है सती का दुष्प्रेरण करने, सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड, सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का जो प्रावधान करती है वो सती निवारण अधिनियम की धारा नंबर 4 करती है। अब देखो दुष्प्रेरण शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ हमें आना जरूरी है। अगर दुष्प्रेरण शब्द का अर्थ आ गया है तो हम धारा नंबर 4 आ गई क्लियर। अब क्या क्या देखे आप, क्या होता है दुष्प्रेरण, जो सती हो रही ना उसको उकसाना, फुसलाना, हर बस में उकसाना, फुसलाना, निर्णय में सहायता, निर्णय में क्या होगी, सहायता होगी। ये तीनों हमें ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। उकसाना, फुसलाना, निर्णय में सहायता देना, ये तीनों बातें क्या आ रही है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अब देखो इसमें और भी आ जाता है। अगर हम बात करें साथ में 1 2 3 बातें तो हो गई हैं। चौथी अगर हम बात करें तो पुलिस या एनजीओ, प्रशासन हम बात कर सकते हैं, द्वारा रोकने पर बाधा उत्पन्न करना। हर बात समय 5वां हम और ले सकते हैं, शमशान में लह जाने पर सहयोग। अब इसको ध्यान रखें आप, धारा नंबर 4 ये स्पष्ट कह रही है जो सती हो रही है उसको दुष्प्रेरण कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये सभी सजा के पात्र हैं। ये सभी क्या है, सजा के पात्र हैं। भाई जो सती हो रही हो तो यही है,
वो, लेकिन उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं वो सभी क्या है, सजा के पात्र हैं। मान लो महिला सती नहीं होना चाह रही है, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं, उकसा रहे, नहीं नहीं तू सती हो जा, तू सती हो जा। तो उकसाई जब उसको बढ़ावा मिलता है तो फिर क्या करेगी, वो सती हो जाएगी। फुसला रहे हो, वो निर्णय नहीं ले पा रही हैं बराबर कि मैं सती हूँ या नहीं हूँ, और लोग उसका सपोर्ट करें, नहीं नहीं तो जो निर्णय लिया है वो सही है, तू सती हो जा। हर बात समय उनको कह देंगे उकसाना फुसलाना में कि भाई अगर तू सती हो गई तो पीछे जो लोग होंगे तेरे को याद रखेंगे, तेरा मंदिर बन जाएगा, तेरा स्मारक बन जाएगा। हर बात समय तो फिर क्या होगा, वो निर्णय लेने में क्या होगी, जल्दी निर्णय ले लेगी। हर बात समय तो ये सब जो लोग इसका सपोर्ट करेंगे वो क्या होंगे, सजा के पात्र होंगे। भाई सती अगर वो नहीं होना चाह रही, आप उसको उकसा रहे हो, उसको फुसला रहे हो, निर्णय में सपोर्ट कर रहे हो, और साथ में अगर किसी ने सूचना दे दी पुलिस को, वैसे हमारा कर्तव्य होता है पुलिस को सूचना देना, अगर दे दिया या एनजीओ आया उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी उसको जो सती होने के लिए उकसा रहे लोग, वो पुलिस या एनजीओ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हर बात समय। या फिर जब उसको सती होने के लिए ले जा रहे हैं, जब उनका पति एक्सपायर हो गया उनके साथ, तो उनको शमशान ले जाने में लोग सपोर्ट कर रहे हैं सती करने के लिए हर बात समय। तो ये सब लोग क्या होंगे, सजा का हिस्सा होंगे, वो सभी लोग क्या होंगे, सजा का हिस्सा होंगे। और इसके लिए अगर हम बात करें आईपीसी की धारा 302 क्या कहती है, ऐसे लोगों को यानी हत्या करने या मृत्युदंड, जो हत्या जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, या हत्या जिसकी कर रहे हैं वो मृत्युदंड का पात्र है सजा के रूप में। किसके रूप में पात्र हैं, मृत्युदंड का पात्र है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें इनका सपोर्ट नहीं करना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये धारा नंबर कौन सी कह रही है, 4 कह रही है। अब देखिए आप धारा नंबर 5, आपको मेन इस चीज को ध्यान रखना है कि सती का दुष्प्रेरण करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वह सती निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो धारा नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको डिटेल से समझाया है ताकि आपको दुष्प्रेरण शब्द से अर्थ समझ में आ जाए, इस कारण। अब धारा नंबर 5 जो कहती है सती का गौरव बढ़ाने, किसका, सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड, सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड, यानी कि जो सती नहीं होना चाह रही हैं वो सती, उसको मजबूरन आप सती के लिए कर रहे हो, प्लस उसको ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं कि जब आप सती हो जाओगे तो पीछे मंदिर वगैरह ये बन जाएंगे। हर बात समय उनको गौरवान्वित रूप दे रहे हैं आप, और उसके लिए स्मारक वगैरह आरती वगैरह जो भी हम करते हैं तो एक गौरवान्वित रूप होता है। इसको अगर कोई लोग करते हैं तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, और सजा कितनी मिलेगी, 1 से 7 वर्ष। कितनी होगी, 1 से 7 वर्ष, या फिर जुर्माना होगा 30,000 रुपये। कितने रुपये होगा, 30,000 रुपये। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। मेन आपको धारा क्या कह रही है उसका अर्थ हमें ध्यान रखना। सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड का प्रावधान धारा नंबर 5, और सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा नंबर 4। इसके अंदर एक ये सजा का जरूर ध्यान रखें आप। धारा 4 ये कहती है अगर ये परिस्थितियां उकसाना फुसलाना निर्णय में सपोर्ट करना प्रत्येक से या प्रत्येक रूप से, तो आपको क्या होगा, मृत्युदंड की सजा या फिर आजीवन कारावास। हर बात में आजीवन कारावास मिल रहा आपको तो साथ में आपको जुर्माना भी लगेगा। क्या लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, हम नेक्स्ट धारा लेते हैं। वैसे अगर हम आईपीसी की धारा 302 की अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर देता है तो उन्हें क्या मिलता है, मृत्युदंड मिलता है। आईपीसी की धारा को भी हमें ध्यान रखना 302 को, और इसके तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर जुर्माना साथ में भी लग सकता है, आजीवन कारावास के साथ। अब हम नेक्स्ट जो धाराएं ले रहे हैं वो थोड़ी आईएमपी ध्यान रखें आप, और तीनों धाराएं कलेक्टर से संबंधित हैं। किसे हैं, कलेक्टर से संबंधित है तीनों धाराएं जो हम नेक्स्ट धाराएं ले रहे हैं, ध्यान रखें आप।
अब जो हम नेक्स्ट धाराएं जो ले रहे हैं वो 6, 7 और 8 ले रहे हैं। धारा नंबर 6, धारा नंबर 7 और धारा नंबर 8। अब इन तीनों धाराओं को हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों धाराओं में क्या क्या उल्लेखित हैं। तो पहली जो धारा कह रही, धारा नंबर 6, ये कह रही है जिला कलेक्टर को कुछ कार्य करने रोकने का अधिकार। जिला कलेक्टर को कार्य को रोकने का अधिकार। आज बात समझ। धारा 6 क्या कह रही है? जिला कलेक्टर को कार्य को रोकने का अधिकार। और धारा नंबर 7 जो कह रही है मंदिर या अन्य निर्माण जो कार्य हो रखा है उसको हटाने का जो अधिकार होगा वो कलेक्टर का होगा। और धारा नंबर 8 जो कह रही है संपत्ति जब्त करने का अधिकार। क्या कह रही है? संपत्ति जब्त करने का अधिकार। तो हम धारा नंबर 7 की अगर हम बात करें, मंदिर या अन्य कार्य को हटाने का अधिकार। अब मंदिर का ये समझे नहीं कि सब मंदिर की बात करें, हम सती मंदिर की बात करें, सब ध्यान रखें आप। हटाने का अधिकार, आप सोचे सभी मंदिर की बात है, नहीं। यहां क्या है? संपत्ति पर अधिकार करने का अधिकार। क्लियर समझा आप? यहां पे जो तीनों धाराएं किससे ताल्लुकात रखती हैं? कलेक्टर से। तो तीनों धाराओं को आपको ध्यान रखना है, ये कलेक्टर से संबंधित हैं, जिला कलेक्टर। क्लियर भाई? अब देखो इसमें तीनों को थोड़ा डिटेल से अगर हम समझें कि जिला कलेक्टर को कार्य को रोकने का अधिकार है। अब वो कौन सा कार्य? सती दुष्प्रेरण, अर्थात सती को बढ़ावा दे रहे, जो नेक्स्ट धारा हमने 5 पढ़ी थी। नेक्स्ट धारा में क्या लिखा हुआ था? 5 के अंदर सती को बढ़ावा देना। अब सती को जो लोग बढ़ावा दे रहे, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको रोकने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा? कलेक्टर का होगा। अर्थात उन्हें सूचना मिल गई कि ऐसा हो रहा है तो वो वहां पे उसको रोकेगा। अरे बात समझ। अगर लोग नहीं मान रहे वहां पर तो क्या होगा? उनका आदेश के पालन नहीं कर रहे हैं तो वहां पे धारा 144 भी कलेक्टर साहब लगा सकते हैं, जिसे 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 44 भी लगाई जा सकती। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, वहां पर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए सजा का आदेश कलेक्टर साहब का नहीं मानते, उसके सजा का जो प्रावधान कर रखा है वो कर रखा है 1 से 7 वर्ष तक। 1 से 7 वर्ष तक। क्लियर समझा आप? जिला कलेक्टर को कार्य को रोकने का अधिकार है। और वो कौन सा कार्य? सती से संबंधित। आर्य बात में सती, अगर सती का वह कार्य हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है और वहां पर कलेक्टर साहब रोकने के लिए वहां गए या आदेश जारी किया और आदेश का लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो वहां पर धारा 144 लगा सकती हैं। और अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं वहां पर तो फिर क्या होगा? सजा का प्रावधान है। और सजा कितनी? 1 से 7 वर्ष तक और 5,000 से 30,000 जुर्माना। धारा 144। आर्य भाषा में धारा 144 है, मैंने 44 लिख दिया था, करेक्शन कर लेना आप। और सजा कितनी? 1 से 7 वर्ष तक है और जुर्माना कितना है? 5,000 से 30,000 रुपये तक। आया समझ आपके? तो जिला कलेक्टर साहब को यह अधिकार दे रखा है वहां पर रोकने का। अब धारा 7 कहती है मंदिर या अन्य कार्यों को हटाने का अधिकार। अगर कोई सती हो गए, वहां पे मंदिर बन गया है, हर बात समय, उसको हटाने का अधिकार किसका है? कलेक्टर साहब को है। कलेक्टर क्या करेगा? आदेश जारी करेगा। और आदेश जो जारी करेगा पुलिस विभाग को करेगा। अब पुलिस में एक रैंक निर्धारित कर रखी है कि किसको ये आदेश जारी किया जा सकता है, तो सब इंस्पेक्टर एसआई को। रैंक का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी आ जाए तो। कौन सी रैंक? एसआई। एसआई को आदेश जारी करेगा कि उनको हटाया जाए। आएगा समय। एक फैक्ट इसको आपको ध्यान रखना है, एमपी है। अगर वे मंदिर 20 साल पुराना है, कितने साल पुराना है? 20 साल पुराना है, पहले बना हुआ है, तो वो एसआई कलेक्टर साहब उसको नहीं हटा सकते। किसका आदेश होगा? राज्य सरकार के आदेश पर। आया समय आपके?
किसके आदेश पर हटेगा? राज्य सरकार के आदेश पे हटेगा, अगर वो 20 साल पुराना मंदिर है सती का। अरे बात समझ। अब नंबर धारा नेक्स्ट जो 8 कहती है संपत्ति जब्त करने का अधिकार। संपत्ति जब्त करने का अधिकार। मान लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में पैसे पड़े, चंदा है, हर बात में भूमि है, भूमिदान, ये सभी क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी। मान लो चंदे के रूप में जेवर दे दिए, है ना, पैसा है, चंदा, जो भी भूमिदान जो सती से मंदिर के संबंधित या ऐसा बना रखा वहाँ पर, तो इस सभी पर अधिकार कौन कर लेंगे? कलेक्टर साहब। क्योंकि सती निवारण अधिनियम बना है, और सती निवारण अधिनियम बना है तो उसमें जो धाराएं कह रही हैं और धाराओं के अकॉर्डिंग सती प्रथा को रोकथाम लगाई गई, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम ले रहे हैं कि हम नेक्स्ट धारा लेते हैं। 3 धाराएं कलेक्टर से संबंधित थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट धारा ले रहे हैं वो है धारा नंबर 9। कौन सी नंबर है? धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 जो ये कहती है वो कहती है विशेष न्यायालय की स्थापना। क्या कहती है? विशेष न्यायालय की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना। हर बात में धारा नंबर 9 क्या कह रही है? विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अब वो विशेष न्यायालय की जो स्थापना होगी वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार। स्थापना राज्य सरकार। और ऐसे मामलों की जो सुनवाई करेंगे वो कौन करेंगे? सत्र न्यायाधीश। एक तो हमें ध्यान रखना है सत्र न्यायाधीश, और एक हमें ध्यान रखना है अति सत्र न्यायाधीश, है ना। ऐसे लेवल के न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। तो आपको धारा नंबर 9 समझ में आ गई। विशेष न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान करती सती निवारण अधिनियम की धारा कौन सी? धारा नंबर 9। और विशेष न्यायालय की जो स्थापना करती राज्य सरकार करती है, और ऐसे मामलों की जो सुनवाई करते हैं वो सत्र न्यायाधीश या फिर अति सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं। क्या राजस्थान में है ऐसे न्यायालय? राजस्थान में ऐसे न्यायालय नहीं है। अब लेते हम धारा नंबर 10। कौन सी? धारा नंबर 10। धारा 10 क्या कहती है? विशेष लोक अभियोजक के प्रावधान। विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान। वैसे ये कोई खास नहीं है, ध्यान रखें ना। जो विशेष अभियोजक होता है उसका अनुभव जो होता है 7 वर्ष का होता है। वैसे आपको ध्यान रखना है बस विशेष लोक अभियोजक का जो प्रावधान करती है वो कौन सी धारा करती है? धारा नंबर 10 करती है। हमने सती प्रथा जो निवारण अधिनियम है, सती निवारण अधिनियम है, इसमें टोटल धाराएं कितनी बताई आपको? 22 धारा बताई थी। लेकिन 22 धाराएं पूरी आपके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। शुरुआत की जो 10 धाराएं हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन 10 धाराओं को आपको फोकस करना है। तो ये आपके धारा 10 कंप्लीट करा दी मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन धाराएं वापिस एक बार रिवाइज कर देते हैं जो आपके लिए समझ में आ सकें। जो आपके लिए समझ में आ सके ना। देखिए आप, धारा फर्स्ट जो कह रही थी वो क्या कह रही है? धारा फर्स्ट कि सती निवारण अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू। लेकिन 370 धारा अभी हट गई अनुच्छेद, तो क्या हुआ? जम्मू कश्मीर हट गया तो पूरा भारत हो गया। धारा नंबर 2 क्या कहती है? सती प्रथा को परिभाषित करती। धारा नंबर 2 क्या करती है? सती प्रथा को परिभाषित करती है। और धारा नंबर 3 क्या करती है? सती का जो प्रयास करने का जो प्रावधान है, यानी सती का कोई प्रयास करता है उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। हर बात समय कोई भी सती का जो प्रयास करता है उसके लिए क्या है? दंड का प्रावधान करती है। धारा नंबर 3। धारा नंबर 4 क्या कहती है? सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड। सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड, अर्थात कोई सती हो रहा है उसको दुष्प्रेरण कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, हर बात समय उनका सपोर्ट कर रहे हैं निर्णय लेने में, और प्रशासन को कार्रवाई करता है उनमें भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान कर रखा है।
और नेक्स्ट जो धारा कहती है, धारा नंबर 5, सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड का प्रावधान। अगर कोई सती का गौरव बढ़ाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। और धारा नंबर 6, 7, 8 जो कलेक्टर से संबंधित आपको मैंने बताया है। और धारा नंबर 6 जो कहती है जिला कलेक्टर को कुछ कार्य को रोकने के लिए अधिकार। अरे नेक्स्ट धारा जो 7 क्या कहती है, मंदिर या अन्य निर्माण को हटाने का अधिकार। मंदिर या अन्य निर्माण को हटाने का अधिकार है और वो किसका है, कलेक्टर साहब का है। अब देखिए आप मान लो मंदिर हटाना है तो मंदिर के हटाने के लिए आदेश जो कलेक्टर साहब करेंगे वो एसआई को करेंगे। एसआई रैंक होना जरूरी है। अगर वो मंदिर 20 साल पुराना तो उसे कौन हटाएगी, राज्य सरकार हटाएगी। और धारा 8 क्या कहती है, संपत्ति जब्त करने का अधिकार। क्या कहती है, संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। अगर सती मंदिर बना हुआ है और उनका ट्रस्ट बना हुआ है या उनके लिए भूमि दान कर रखी है ना, उसको जब्त करने का अधिकार किसके पास है, कलेक्टर साहब के पास है। धारा 9 क्या कहती है, विशेष न्यायालय की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना। ऐसा कोई सती प्रथा प्रकरण आ जाता है तो उसके लिए राज्य सरकार एक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है और उस मामले की जो सुनवाई करेगा वो सत्र न्यायाधीश लेवल का न्यायाधीश होगा या फिर अति सत्र न्यायाधीश होगा। और धारा 10 क्या कहती है, विशेष लोक अभियोजन का प्रावधान। विशेष लोक अभियोजन का प्रावधान करती है धारा नंबर 10। तो मैंने आपको टोटल 22 धाराओं में से 10 धारा मोटे तौर पे आपको समझाई है और ये 10 मोस्ट आईएमपी, इसका हमें ध्यान रखना है। हमने सती प्रथा जो अधिनियम पढ़ा है उसमें कुछ फैक्ट शुरुआत में आपको बताएं, उनमें जीके के रूप में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते, उसका हमें ध्यान रखना है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले भारत के अंदर जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अरबाज समय और भारत के अंदर सती प्रथा को अवैधानिक करार दिया, जो रोका गया वो किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अरबाज समय कब, 4 दिसंबर 1829 को। और गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। राजस्थान की प्रथम देसी रियासत या रियासत जिसने सती प्रथा को रोक लगाई सती प्रथा पर, तो कौन सी रियासत थी, बूंदी। और कब लगाई, 1822 के अंदर। और एक राजस्थान का जो रूप कवर सती प्रकरण है उसको आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ है, देवराला सीकर के अंदर है। और कब हुआ, 4 सितंबर 1987 को हुआ था। जो माल सिंह उनके पति थे, उनके साथ वो सती हुई। और अंतिम महिला जो सती होने वाली कौन है, रूप कंवर सती। और इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए सती निवारण अधिनियम 1987 आया है, इसका हमें ध्यान रखना है। मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये अधिनियम समझ में आया है। हम 2 अधिनियम अब तक ले चुके हैं और जल्दी हम नेक्स्ट अधिनियम आपके लिए लेकर आएंगे। आप निरंतर हमारी क्लासों से जुड़े रहिए और एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे जब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। और जब आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो तो आप शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें आप, और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।